नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। पाली क्षेत्र में धान की बम्पर पैदावार, मुफ्त बिजली योजना बनी वरदान। गन्ने से किसानों ने मुंह मोड़ा। जिला संवाददाता विष्णुकांत वाजपेयी, न्यूज समाचार जनता की आवाज। उत्तर प्रदेश के हरदोई से बड़ी खबर बता दें, इस वर्ष पाली क्षेत्र में धान की बम्पर पैदावार ने किसानों के चेहरे खिलाए हैं। लंबे समय से गन्ने की कम कीमत, बढ़ती लागत और पर्ची व्यवस्था के झंझटों से परेशान किसानों ने इस बार धान को प्राथमिक फसल के रूप में अपनाया। परिणाम स्वरूप क्षेत्र में रिकॉर्ड उत्पादन देखने को मिला है। किसानों का कहना है कि धान की खेती न सिर्फ कम लागत में होती है, बल्कि समय से उचित दाम मिलने की उम्मीद भी रहती है। गन्ना भुगतान में देरी और पर्ची व्यवस्था की दिक्कतों ने किसानों को विकल्प तलाशने पर मजबूर किया, जिसका सबसे बड़ा लाभ धान को मिला। इसके साथ ही प्रदेश सरकार की मुफ्त बिजली योजना किसानों के लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं हुई। ट्यूबवेल चलाने के डीजल अथवा बिजली के भारी खर्च से परेशान किसान अब राहत महसूस कर रहे हैं। बिजली बिल के बोझ से मुक्त होने के बाद किसानों ने सिंचाई पर खूब ध्यान दिया, जिसका सीधा असर उत्पादन पर पड़ा। स्थानीय किसान विनोद कुमार बताते हैं, पहले गन्ने का भुगतान महीनों तक नहीं मिलता था और बिजली का बिल ऊपर से अलग। इस बार धान लगाया और सरकार की बिजली योजना ने आधा बोझ घटा दिया, जिससे मेहनत पर पूरा फल मिल रहा है। धान की पैदावार 5 से 6 कुंतल प्रति बीघा हुई। गन्ने से कोई लाभ नहीं मिला। अब गेहूं की फसल की जाएगी। कई किसान ऐसे भी हैं जो वर्ष में 3 फसलें तक लेते हैं, जबकि गन्ने की खेती में ऐसा संभव नहीं है। इसी सीजन में पाली क्षेत्र में धान की खेती लगभग 25 से 30% बढ़ी है। अच्छी सिंचाई, समय पर खाद बीज उपलब्धता और अनुकूल मौसम भी उत्पादकता बढ़ाने में सहायक रहे। बम्पर उत्पादन से जहां किसानों की आमदनी बढ़ी, वहीं मंडियों में भी रौनक रही। कृषि जानकारों का मानना है कि यदि यही रुझान जारी रहा तो पाली क्षेत्र आने वाले वर्षों में धान का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र बन सकता है। मैं लाल का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ धान की बम्पर खेती होती है, कम से कम 5 या 6 कुंटल की करती है। गन्ने से मुझे कोई लाभ नहीं मिला। हाँ, और धान हर आदमी धान ही पर उतरा है अब इस समय। और उसके बाद में गेहूं की फसल करेगा। कोई इंसान है वो 3 फसल लेता है एक साल में, कम से कम। जैसे हमारे भाई हैं, वो भी 3 फसल लेते हैं और हम भी 2 फसल तो ले ही लेते हैं कुल मिला के। तो इसलिए धान में ज़्यादा लाभ होता है, गेहूं में लाभ है, गन्ना में मुझे कोई लाभ नहीं मिल रहा। तो सिंचाई के क्या साधन हैं? सिंचाई का हमारे यहाँ समरसेबल ज़्यादा हो गई है। इसलिए अभी डीजल से चलता था, डीजल से हमें कुछ लाभ नहीं मिला, उससे घटा रहती थी। अब मतलब 100 रुपये बीघे भराई चल रही है, तो उससे मुझे ज़्यादा अधिक लाभ है। अच्छा, जो समरसेबल कनेक्शन है, क्या उनका बिजली बिल भी माफ़ है सरकार की तरफ से? अब ये तो मुझे नहीं पता माफ़ है या नहीं, लेकिन सुना जाता है कि बिजली बिल माफ़ है। लेकिन इतनी मुझे पूरी जानकारी। तो उसका भी लाभ मिला है? हाँ, कुछ लाभ मिला है, ऐसा नहीं कि लाभ नहीं, लाभ मिला है।